Hello everyone and welcome back to Ranjana Ki Pathshala. In today's video we are going to study about water cycle. One fine day it is raining heavily in the jungle. जंगल में एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और इस बारिश को देख के बल्लू और मोगली बहुत खुश होते हैं। वो गाते हैं, नाचते हैं। मोगली बल्लू से पूछता है ये बारिश कैसे होती है। तो बल्लू डिसाइड करता है कि वो सभी जानवरों के साथ मिलके मोगली को समझाएगा कि ये जो बारिश है वो कैसे और कहाँ से आती है। ये बारिश जो आसमान से आती है ये कोई करिश्मा है, जादू है या क्या है। तो चलिए जानते हैं। हम सभी ने हमारी मम्मा को किचन में पानी को बॉईल करते हुए देखा है। तो हम सब ने देखा है उस बॉइलिंग वाटर में से क्या आती है, स्टीम यानी कि भाप। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। सो द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम और इन वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें पानी किस में चेंज हो जाता है, भाप में, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। वाई डू पडल्स ड्राइज अप, जो हमारे आसपास पडल्स होती हैं वो कैसे सूख जाती हैं, क्योंकि जो सन है वो अपनी हीट से क्या करता है, इवापोरेशन का प्रोसेस करता है और जितना भी पानी नीचे होता है वो सारा इवापोरेट होके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही हमने देखा है कि जब समर होती है तो जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। कैसे, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर में इवापोरेशन की रेट भी हाई हो जाती है, इसलिए समर में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। Next up we will study about condensation. So condensation is the process in which water cools down and comes into the form of tiny water droplets. Condensation वो process है जिसके अंदर पानी ठंडा होके वापस से किस फॉर्म में आ जाता है, पानी की फॉर्म में। इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जब मम्मा किचन में खाना बना रही होंगी तो उनको बोलना कुकर में से अगर भाप आ रही ना तो उसके ऊपर एक ठंडी प्लेट रख दो। तो जब आप ठंडी प्लेट को देखोगे थोड़ी देर बाद तो उस पर क्या आ जाएंगी, पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सो द वाटर फ्रॉम रिवर्स, सीज, oceans, ponds and even from the puddles dries up. ये सारा पानी सोख के कहाँ चला जाता है, ऊपर। कैसे जाता है, इवापोरेशन होके। और ये सारा पानी जब ऊपर जाता है तो ऊपर तो हवा ठंडी होती है, तो ये पानी वहाँ जाके क्या बन जाते हैं, टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। और ये टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जुड़कर क्या बनती है, क्लाउड। और यही क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो बारिश बन के नीचे आ जाती है। तो ये थी हमारी वाटर साइकिल। सन हीट्स द लैंड एंड द एयर अबव, warm air rises, cools and condenses, form cloud and then finally rain occurs. तो हमारी धरती पे समुद्र है, तालाब है, वहाँ पे क्या होता है, जो सूरज है वो अपनी गर्मी से वहाँ के पानी को सोखता है और ऊपर ले जाता है भाप बना के। इसको बोलते हैं हम इवापोरेशन। और जब ये भाप ऊपर जाती है तो क्या होता है, आसमान में तो हवा ठंडी होती है, वहाँ ठंड होती है ऊपर ऊंचाई में, तो ये जो भाप है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और जब ऐसी बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ कलेक्ट होती हैं तो ये फॉर्म करती हैं क्लाउड्स, ठीक है। और ये क्लाउड्स जब बहुत हैवी हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, तो ये किस फॉर्म में नीचे आते हैं, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये रेन की फॉर्म में ही आए, कभी कभी ये स्नो की फॉर्म में भी आते हैं और हेल की फॉर्म में भी आते हैं। सो द साइकिल ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ to sky and back from the sky to the earth is known as water cycle. पानी का धरती से आसमान में जाना और आसमान से वापस से धरती में आ जाना, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल या फिर जल चक्र। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe to our channel. Till then, have fun learning with Ranjana Ki